नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आचार्य भिक्षु के बिजनेस सूत्र पार्ट 4 को। आचार्य भिक्षु के बिजनेस सूत्रों की मैंने अब तक जो चर्चा की है उसमें है सबसे पहला कि लक्ष्य का निर्माण। लक्ष्य का निर्माण, उसके बाद में लक्ष्य का शुद्ध होना और लक्ष्य का बड़ा होना वो जरूरी है। लक्ष्य का बड़ा होने के साथ साथ में लक्ष्य को प्राप्त करने वाला जो मार्ग है वो भी शुद्ध होना जरूरी है। जब हम इन सूत्रों को अपना लेते हैं तब हमारे प्रोडक्ट हैं, उनको जो खरीदने वाले लोग हैं उनके अंदर में हम विश्वास पैदा कर लेते हैं। क्योंकि इन सूत्रों का अपनाने का मतलब है, इन सूत्रों को जब अपनाते हैं तो हमारा जो धर्म के स्थान पर जाना है वो सार्थक हो जाता है। वो क्यों सार्थक हो जाता है? क्योंकि धर्म जो है वो धर्म स्थानों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि धर्म जो है व्यवहार में उतरे, व्यापार में उतरे, सब चीज में धर्म उतरे। जब वो सूत्र हम जो धर्म का सूत्र है वो व्यापार में अपनाते हैं तो धर्म का जो व्यवहारीकरण होता है, जो सही मायने में हमको सिखाया जाता है, वो हम प्रयोग में लेके आते हैं। हाँ, उन सूत्रों के जीवन में उतरने से, व्यापार के क्षेत्र में उतरने से हर जगह पर हमको फायदा होता है। जीवन में उतारते हैं, पारिवारिक शांति की ओर बढ़ते हैं, पारिवारिक रिलेशनशिप अच्छी बनती है, सबके बीच सौहार्द बनता है। और व्यापार में जब उतरता है तब हम जो लोग हमारे क्लाइंट हैं उनके बीच में हमारी एक इमेज क्रिएट होती है और लोगों का विश्वास जमता है। जितना विश्वास जमेगा उतना ही बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा। और जब बिजनेस बड़ा होगा तो क्या होगा? एक कंपनी का रूप, एक टीम का रूप बनेगा। और उस टीम का रूप में तो मैंने एक पिछले वीडियो में चर्चा की थी, वो सूत्र आचार्य भिक्षु ने एक धर्म संघ को चलाने के लिए दिया है। वह है एक आचार्य का नेतृत्व। पूरे धर्म संघ में एक आचार्य का नेतृत्व चलती है, उनकी आज्ञा चलती है, उनका निर्देश चलता है। उनके द्वारा जो भी आदेश होता है उस पर पूरे धर्म संघ के साधु साधियां कार्य करते हैं। ये आचार्य भिक्षु ने नियम बनाया। यही नियम हम व्यापारिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जो कंपनीज चलाते हैं, संस्थान चलाते हैं, वो लोग अपना लें। ये सोच लें कि हमारी कंपनी में एक ही जगह से डिसीजन निकलेगा। जब जगह जगह से डिसीजन निकलने की बात आने लग जाती है ना, तो एम्प्लॉइज का भरोसा उठ जाता है, वहां पर राजनीति होने लग जाती है। और एक जगह से डिसीजन नहीं होता है तो कोई राजनीति नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा था कि इसको आप व्यापार के क्षेत्र में अपनाइए, आप अपने बिजनेस में अपनाइए। उसके बाद जो आज मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं वो है एक सूत्र आचार्य भिक्षु ने धर्म शासन के लिए दिया है, वो है सारणा वारणा। सारणा वारणा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका उत्साह बढ़ाइए, उसको प्रोत्साहित करिए। और जो व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे रोकिए, उसे दंड दीजिए, या उसी समय उसके अंगुली निर्देश करिए। जब वो चीज़ नहीं होती है तो वहाँ पर भी कठिनाइयाँ आने लग जाती हैं। और कुछ ही समय में वो चाहे संगठन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे सामाजिक हो या धार्मिक क्यों नहीं हो, वहाँ पर विघटन पैदा होने लग जाता है, वहाँ टूटन पैदा होने लग जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो समाप्ति की तरफ हो जाता है। तो इसलिए ये सूत्र बहुत बड़ा सूत्र है। आचार्य भिक्षु ने बहुत दूरदृष्टिपूर्ण सोच के साथ में सूत्र दिया है सारणा वारणा का। जो अच्छा कार्य कर रहा हो उसे प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो जो कंपनी में जो एम्प्लॉय है, जो इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है, उसकी इतनी एबिलिटी है, उसमें प्रतिभा है, लेकिन
इस सारना वारणा के सूत्र को पहचान नहीं पाने के कारण से, वो समझ नहीं होने के कारण से हम उस प्रतिभा का अपनी कंपनी के लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं और वो धीमे धीमे इससे एक तरह से उदासीन हो जाता है और वो शांति से बैठा रहता है। और जो गलत कर रहे होते हैं अगर उनको प्रोत्साहन दे देते हैं तो फिर क्या होता है, जो प्रतिभाशाली है जिनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा होता है उनके मन में कुछ न कुछ भाव आ ही जाते हैं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में ले लो, वीतरागता नहीं है। वीतरागता जब आ जाती है तो ये कुछ भी नहीं है, न धर्म संघ है, न समाज है, न राजनीति है, न व्यापार है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक वीतरागता नहीं है तो इन अलग अलग कड़ियों में लोग कार्य कर रहे होते हैं और वहाँ छद्मस्त अवस्था के कारण से ये जो भाव आते हैं उस भावों के कारण से उस फील्ड में, जिस फील्ड में जो लोग हैं उस फील्ड में वो प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आने लग जाती है। वो बहुत तरह की हो सकती है। इसलिए आप इस सारना वारणा दो सूत्र जो है, दो शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि अच्छे का प्रोत्साहन दीजिए, जो प्रतिभाशाली है उसको प्रोत्साहित करिए जिससे कि वो आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए 100% दे सके, और जो गलत कर रहा है उसे उसी समय रोकिए और उसको व्यक्तिगत तौर पर रोकिए। आप अगर सामूहिक तौर पर किसी को कह देंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक व्यक्ति विशेष जिसकी गलती है उसको नहीं कहेंगे, उसको नहीं रोकेंगे, तब तक कुछ नहीं है। तो इसलिए आप इस शब्द को ध्यान से समझने का प्रयास करिए और आपके व्यापार में अपनाइए। देखिए 100% मैं श्योर हूं कि आपका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं और इसमें मुझे सफलता मिल रही है। आज जितना आत्मविश्वास आप मुझ में देख रहे हैं वो सारा का सारा आत्मविश्वास आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के कारण से है, आचार्य भिक्षु के इन सूत्रों के कारण से हैं। उनके कारण से ही मुझे वो अंदर से एक शक्ति प्राप्त होती है और मैं धीमे धीमे करके आगे बढ़ता जा रहा हूं। सबको लगता है कि मैं केवल बोल रहा हूं, बल्कि बोल नहीं रहा हूं। ये मैं अपने जीवन की घटनाएं सुना रहा हूँ, अनुभव सुना रहा हूँ, जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो चीज़ें मैंने पिछले 2 सालों में अनुभव किया है, अब इसको मैं उस अनुभवों को सीख लेकर के आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को जीवन में उतार करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसलिए आप भी इनको अपनाइए और आगे बढ़िए और सफलता प्राप्त करिए। यही मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप आचार्य भिक्षु को इस रूप में अपनाने का प्रयास करेंगे। ये किसी जाति पंथ धर्म के लिए नहीं है, ये स्वयं के विकास के लिए है। और स्वयं का विकास का मतलब है कि आत्मत्व की तरफ बढ़ना, और आत्मत्व को जब बढ़ते हैं तो हर फील्ड में हमको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि हम ब्रॉड माइंडेड बन जाते हैं। हम संकुचित विचारधारा में नहीं रहते हैं, क्योंकि जब संकुचित विचारधारा में रहा जाता है तभी कठिनाइयाँ आती है। चाहे किसी भी फील्ड में ले लो, जब ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं तो फिर कुछ भी कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। वो ब्रॉड माइंडेड होना ही धर्म को सही तरीके से समझना है। धर्म कभी संकुचित नहीं करता, धर्म किसी को तोड़ता नहीं है, धर्म किसी को गिराता नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। और जहाँ गिराने की भावना है, तोड़ने की भावना है, किसी को नीचा दिखाने की भावना है, तो वहाँ धर्म नहीं है। आचार्य भिक्षु ने यही महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं जिनके द्वारा हम केवल धार्मिक ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि धार्मिक तो अगर धार्मिक बनते हैं तो हर क्षेत्र में सामाजिक भी बन जाते हैं, व्यापारिक भी बन जाते हैं और पारिवारिक भी बन जाते हैं, सब चीज़ बन सकते हैं। केवल कहते हैं कि धर्म के फील्ड में रहने वाला इन सब से छूट जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। धर्म हर एक गतिविधि में है। आप अगर जागरूकता पूर्वक हर एक गतिविधि करते हैं तो वहाँ पर धर्म है, वहाँ आध्यात्मिकता है। वही वास्तव में कहूँ तो धर्म जो है अगर हर गतिविधि में झलकने लग जाए तभी सार्थकता उस धर्म की है। ये प्राणवान धर्म है। तो इसलिए आचार्य भिक्षु के इन सूत्रों को, प्राणवान सूत्रों को मैं आपको हर जगह पर अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा और अपना करके आप हर जगह धर्म की साधना कर सकते हैं। और साथ साथ में अपना जो सामाजिक व्यापारिक या जो भी कह रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है धर्म के क्षेत्र में, जब धर्म करता है
तो पुण्य अपने आप आता है। यही यहाँ पर है। जब धर्म हम हर जगह धर्म के सूत्र अपनाने लग जाएंगे, उनका पालन करने लग जाएंगे, तो जो पुण्य है, पुण्य यानी कि सुख सुविधाएं, जब पुण्योदय होता है तो अनुभूति होती सुख सुविधाओं की, सुख की अनुभूति जो होती है वो उसके जो साधन है अपना आप आते रहते हैं, उनकी कामना करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो इसलिए मैंने इन सूत्रों की विश्लेषण किया है। और अगर आप चाहेंगे कि मैं और भी आगे शोध करके आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को यहाँ पर इस तरीके से प्रस्तुत करूँ तो जरूर करूँगा। आपका जो समर्थन होगा, आपके जो कमेंट होंगे, उसके आधार पर मैं आगे के वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो मैं इन सूत्रों को यहीं पर करूँगा, फिर दूसरे सूत्रों पर चर्चा करूँगा। और आपके इसी सहयोग के लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपका सपोर्ट मुझे इसी तरीके से मिलता रहे, क्योंकि आप लोगों का जो पिछले समय से मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। उससे भी ऐसा लगता है कि वास्तव में आप लोग विस्तृत सोच को रखने वाले हैं, तभी आप मेरी बातें भी उतने ही ध्यान से सुनते हैं, मेरे बारे में जानकारी भी उतना ही रुचि से रखते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार ज्ञापित